हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह के साथ मुलाकात करने के उद्देश्य से तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। तूर पहाड़ पर पहुंचाकर खुद अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन गैबी आवाज़ के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम से बात करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा? तब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, बनी इसराइल में एक कसाई है जो तुम्हारे साथ ही जन्नत में जाएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, आपने मुझे एक नबी के तौर पर चुना है। मेरे साथ नबी, रसूल, अल्लाह के अवलिया और दरवेश जन्नत में रहेंगे, तो फिर वह कसाई क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम ने और कहा, हे अल्लाह, पाक रब्बुल आलमीन, कृपया मुझे उस कसाई का पता बताएं ताकि मैं देख सकूं कि वह कौन सा ऐसा अमल करता है जिसके कारण वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा। महाल अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, आज तुम घर लौट जाओ। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस कसाई का पता बता दूंगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के इस आदेश को सुनकर घर लौटने का फैसला किया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र के लिए निकल पड़े। जब वह रास्ते में जा रहे थे, एक महिला उन्हें रोते हुए खड़ी हुई मिली। वह महिला मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उनके पास आई और बोली, हे अल्लाह के नबी, क्या आप तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने जा रहे हैं? अगर आप जा रहे हैं, तो कृपया मेरे बारे में अल्लाह से ज़रूर पूछिए। अल्लाह ने मुझे संतान क्यों नहीं दी? मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी मैं अब तक माँ नहीं बन पाई। क्या अल्लाह से पूछिएगा कि क्या मैं कभी माँ बन सकूंगी? या फिर मेरी कोई गलती के कारण अल्लाह ताला मुझे संतान नहीं दे रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से ज़रूर पूछूंगा। फिर महिला वहां से चली गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम महिला का सवाल सुनकर थोड़े चौंक गए, इसलिए उन्होंने किसी और जगह यात्रा करने का इरादा नहीं किया। अब वह अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से बात करने के लिए तूर पहाड़ की ओर रुखसत हो गए। तूर पहाड़ पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, मैं रास्ते में एक महिला को रोते हुए देखा। उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी को कई साल हो गए, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं मिली? तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज़ में कहा, हे मूसा, तुम उसे बता दो कि उस महिला की किस्मत में संतान देना नहीं था, इसलिए वह इतने सालों बाद भी माँ नहीं बन सकी। बेटा या बेटी अल्लाह के द्वारा ही दी जाती है और जो अल्लाह ताला देता है वही मिलता है। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम घर की ओर लौटने लगे। घर जाते हुए उन्होंने उस महिला का ख्याल किया और इसलिए उन्होंने सीधे घर न जाकर उस महिला के घर जाने का फैसला किया। महिला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखा और वह चौंक गई। फिर उसने कहा, हे अल्लाह के नबी, क्या आप अल्लाह ताला से मेरा सवाल पूछकर आए हैं? महिला की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, महान अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे किस्मत में संतान नहीं दी गई, इसलिए तुम कभी भी मां नहीं बन सकोगी। ये सुनकर महिला की आंखों में आंसू भर आए और वह जोर जोर से रोने लगी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। कुछ समय बाद एक अल्लाह वाला बुजुर्ग फ़कीर उस महिला के घर आया और बोला, क्या घर में कोई है? मैं एक बुजुर्ग फ़कीर हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। कृपया अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दान दें। निश्चित रूप से अल्लाह पाक आपकी नीयत पूरी करेंगे। महिला ने फ़कीर की बात सुनी और उसे घर में आने दिया, फिर उसे 4 रोटियां खाने के लिए दी। तब महिला ने कहा, आप तो अल्लाह ताला के फ़कीर हैं। क्या आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि वह मुझे संतान दे? मेरे पास तो कोई संतान नहीं है। फ़कीर ने रोटियाँ खींचने के बाद अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, तू इस महिला को संतान दे। फिर फ़कीर उस घर से चले गए। कुछ साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में वह उस महिला के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें उस रोती हुई महिला का ख्याल आया। उन्होंने महिला के घर की ओर रुख किया और देखा कि वह महिला एक छोटे से बच्चे के साथ खुश होकर खेल रही थी। महिला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाहर आई और बोली, हे अल्लाह के नबी मूसा, आपने तो कहा था कि मेरे किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे तो एक बच्चा दिया है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और इसका कारण जानने के लिए वह तूर पहाड़ की ओर रुखसत हो गए। तूर पहाड़ पर जाकर उन्होंने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, आपने तो कहा था कि उस महिला की किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन आज मैंने देखा कि वह खुशी से बच्चे के साथ खेल रही है। इसका कारण क्या है?
महान अल्लाह ने गैबी आवाज में कहा, हे मूसा, तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो एक थाली में इंसान का मांस लेकर आओ, फिर तुम्हें इसका जवाब दिया जाएगा। यह आदेश सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक थाली और छुरी लेकर लोगों के पास गए। उन्होंने कहा, है मेरी कौम के लोग, महान अल्लाह ने मुझे इंसान के मांस को लेकर आने का कहा है। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अपनी शरीर का मांस देगा? कोई भी राजी नहीं हुआ। सभी एक एक करके वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चिंतित होकर इधर उधर घूमने लगे। जब उन्हें कोई समाधान नहीं मिला तो वह घर की ओर लौटने लगे। अचानक एक बुजुर्ग फकीर ने उन्हें पीछे से आवाज दी, हे अल्लाह के नबी मूसा, तुम्हें इतना चिंतित क्यों देख रहा हूं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, महान अल्लाह ने मुझे इंसान के मांस को लेकर जाने का आदेश दिया है, लेकिन कोई भी अपने मांस को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने मुंह फेर लिया और चले गए। तब वह बुजुर्ग फकीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनते ही अपने पास से छुरी ले आए और अपने शरीर से थोड़ा मांस काटकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया और वहां से चले गए। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े हैरान हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस मांस के साथ फिर से तूर पहाड़ की ओर चल पड़े और उन्होंने कहा, हे अल्लाह, मैंने इंसान का मांस ले लिया है, लेकिन जिनके पास इसे देने के लिए कहा था, उन्होंने सबने मुंह मोड़ लिया और चले गए। सिर्फ एक बुजुर्ग फकीर ने अल्लाह का नाम सुनते ही अपनी शरीर से मांस काटकर मुझे दे दिया। तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, इस मांस के लिए सब लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं थी। तुम खुद ही पर्याप्त थे। इसके माध्यम से तुमने अपना सवाल का जवाब पा लिया। वह बुजुर्ग फकीर जैसे ही अल्लाह का नाम सुनता है, अपनी शरीर का मांस काटकर अल्लाह पाक को दे देता है। उसी फकीर की दुआ के कारण मैंने उस महिला को संतान दी। हे मूसा, जो व्यक्ति अल्लाह की राह में सब कुछ अर्पित कर देता है, जो कुछ भी है उसे दान कर देता है, अल्लाह ताला उसे सब कुछ दे देता है। यहाँ तक कि वह लिखा हुआ तकदीर भी बदल देता है। इस उत्तर को सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के आदेश से घर लौट आए। फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मन में ये बात आई कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा था कि कसाई उनके साथ जन्नत में होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से तूर पहाड़ की ओर रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, आपने कहा था कि कसाई मेरे साथ जन्नत में होगा। मैं जानना चाहता हूँ, वह कसाई कौन सा ऐसा अमल करता है जिसके कारण वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा। फिर महान अल्लाह ताला ने गैबी आवाज के माध्यम से उस कसाई का ठिकाना बता दिया। इसके बाद अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ता पार करते हुए उस कसाई के पास पहुंचे। कुछ देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वह कसाई मांस के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी कसाई के पीछे पीछे चल पड़े। एक समय के बाद वह कसाई अपने घर पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूर से उस घर को देख रहे थे लेकिन उस दिन के लिए वह वहीं से लौट गए। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से उस कसाई के घर गए और बोले, क्या घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूं। लेकिन घर से कोई जवाब नहीं आया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद सच में घर में कोई नहीं है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से उस कसाई की दुकान पर पहुंचे। वहां से उन्होंने देखा कि जब कसाई मांस काटता है और एक अच्छे मांस का टुकड़ा अपने पास रखता है, तब एक ग्राहक आता है और कहता है, भाई, मुझे वो मांस का टुकड़ा दे दो जो तुम्हारे पास है, बदले में मैं तुम्हें ज्यादा दाम दूंगा। तब कसाई ने कहा, तुम चाहे जितना भी दाम दो, मैं वह मांस का टुकड़ा नहीं दूंगा। फिर कसाई ने कहा, यह मांस मैं अपने घर ले जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मन में सोचा, घर में तो कोई नहीं है, तो कसाई क्यों मांस दे नहीं रहा है। फिर जब ग्राहक मांस लेकर चला गया, कसाई ने दुकान बंद कर दी और वह मांस का टुकड़ा एक बैग में डालकर अपने घर की ओर चल पड़ा। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब कसाई अपने घर पहुंचा, उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर से आवाज दी, क्या घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूं। फिर कसाई बाहर आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आप चाहते हैं? भाई, आप कौन हैं? मुझे तो ठीक से पहचान नहीं पाया। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। क्या आप मुझे इस रात को अपने घर में ठहरने का स्थान देंगे?
कल सुबह होते ही मैं अपने गंतव्य की ओर चल दूंगा। कसाई ने कहा, बिल्कुल, आप आए, मैं आपको अपने घर में आश्रय दूंगा। फिर कसाई ने कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं पास के कमरे में थोड़ा काम कर रहा हूँ। इस कहकर कसाई उस कमरे की ओर बढ़ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई उस कमरे में अकेले रोटियां बना रहा था और मांस पका रहा था। फिर कुछ समय बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई धीरे-धीरे एक वृद्ध महिला को आदब के साथ लेकर आ रहा था। फिर उसने मांस और रोटियां वृद्धा को प्यार और स्नेह से खिलाई, जैसे एक छोटी बच्ची को उसकी माँ प्यार और स्नेह से खिलाती है। कुछ देर बाद कसाई कुछ मांस और रोटियां लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ओ मुसाफिर भाई, ये लीजिए आपका खाना। मुझे थोड़ा समय लग गया, इसके लिए मुझे खेद है। फिर कसाई ने कहा, असल में मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं आपको खाना पहले नहीं दे सका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, लेकिन आप पहले ये बताइए कि ये वृद्ध महिला कौन है? कसाई ने जवाब दिया, यह वृद्धा मेरी माँ है। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है और मेरी माँ के लिए भी इस दुनिया में मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। मेरी माँ अब वृद्ध हो चुकी है, ठीक से चल फिर नहीं सकती और अच्छे से खा भी नहीं सकती। इसलिए मैं रोज़ दुकान से नरम मांस के अच्छे टुकड़े लाकर घर में माँ को पकाकर खिलाता हूँ। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई अपनी माँ के प्रति किस तरह से श्रद्धा और स्नेह दिखा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पास के कमरे से देखा कि वृद्धा महिला अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दुआ कर रही थी। उसने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, तू गफूर और रहीम है, तू सब कुछ जानता है। इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी खबर तुझसे छिपी हो। मेरे बेटे, इस कसाई की सेवा में मैं खुश हूँ। ओ अल्लाह, माँ होते हुए मैंने तेरे दरबार में अपने बेटे के लिए दुआ की है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वृद्धा माँ की दुआ के कारण अल्लाह ताला ने कसाई को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में स्थान देने की व्यवस्था की। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घर न जाकर तुर पहाड़ की ओर रवाना हो गए। तुर पहाड़ पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कसाई के घर गया और देखा कि कसाई केवल अपनी माँ की अत्यधिक सेवा के अलावा और कुछ नहीं करता। तभी एक गैबी आवाज़ के माध्यम से महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, तुम जान लो कि कसाई तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। इसका कारण उसकी माँ की सेवा और उसका अपनी माँ के प्रति प्रेम है। कसाई की माँ आंसू बहाकर और दुआ करती हुई अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह, मेरा बेटा कसाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाए। अल्लाह ताला कभी भी माँ की दुआ को नकारता नहीं है। हे मूसा, कसाई का असली अमल उसकी माँ के प्रति प्रेम, सेवा और स्नेह है, जिसके कारण वह तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। सुबहान अल्लाह। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपनी राय हमें बताएं।